स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ओन चैनल द इंडियन केमिस्ट। स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं वो टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड फ्रेंडुलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिकली ये आपका क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री का ही पोर्शन होता है। इसके अलावा ये नीट आईआईटी जेई और अदर एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम उस टॉपिक को ले रहे हैं और हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो स्टूडेंट्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपना एडजॉर्प्शन को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हमने एडजॉर्प्शन टॉपिक में पढ़ा था कि जब किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्बेट के पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। मीनिंग ऊपर से जो आएगा वो एडजॉर्बेट होगा, ये जो सरफेस है ये एडजॉर्बेंट होगी, और जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएंगे तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। हमने ये भी पढ़ा था एडजॉर्प्शन जब होता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। इट मींस जो हमारा एडजॉर्प्शन था वो कैसा प्रोसेस था? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। अच्छा, अब जब एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आएंगे तो वो उस सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। इट मींस जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा अप्लाई होगा। एडजॉर्प्शन और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से हम ये भी कंक्लूड कर रहे हैं एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, बेसिकली हमने रिकॉल किया कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और जब एडजॉर्प्शन जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे। स्टूडेंट्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफिकल स्टडी है बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर। We can say graphical relation between extent of absorption and it can be represented by x upon m. Meaning हम देखेंगे अभी। To that of pressure is called adsorption isotherm. x upon m extent of adsorption, कितना adsorption हुआ, और प्रेशर की स्टडी जब हम साथ में करेंगे तो उसको हम बोलेंगे adsorption isotherm. अब यहाँ पे हमने extent of adsorption को x upon m से इंडिकेट किया है। यहाँ पे x upon m क्या है? बेसिकली जो हमारा x होता है, x is amount of adsorbate, मीनिंग जब एडजॉर्प्शन हो रहा है तो एडजॉर्बेट का जो अमाउंट, कितना अमाउंट सरफेस पे आ रहा है, m मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और जो यहां पे m है वो मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और x अपॉन m को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और सिंपली अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। यहां पे हमें क्लियर हो गया एक्स एम और एक्स अपॉन एम क्या है, और जब हम इसका ग्राफिकल स्टडी करेंगे तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहां पर हम देखते हैं ग्राफिकल रिलेशनशिप में क्या आएगा। बेसिकली हमने एक्स एक्सिस में प्रेशर लिया है और वाई एक्सिस में अपना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब लिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कंक्लूड किया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा और उस हिसाब से आपका एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट भी बढ़ जाएगा, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब ये स्टडी किया जाता है, अच्छा एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं नाम क्या है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इट मींस यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कभी भी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर क्वांटिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्लियर हो गया, रिलेशन हो रहा है एक्स अपॉन एम और प्रेशर का, और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट इसमें होता है इस ग्राफिकल स्टडी में, उसको इस तरह से शो किया जाता है। ये इस तरह का रिजल्ट यहां पे आपका ऑब्टेन्ड होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये रिजल्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रिजल्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद यहां पर क्या हो जाता है, फर्दर प्रेशर इंक्रीज करने पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इट मींस उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग वहां पे सैचुरेशन आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि
ये जो पोजीशन है ये सैचुरेशन वाली पोजीशन है। इट मीन्स ये वो प्रेशर होगा जिसे हम कहेंगे सैचुरेटेड प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर मतलब कि अब सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि जो हमारा प्रेशर है और जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन था वो पैरेलल हो चुके हैं, मीनिंग प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी करें तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो इसके लिए हम एक नाइट्रोजन गैस को एज एन एग्जांपल ले रहे हैं और हम उसकी स्टडी करेंगे। जब हम इसकी स्टडी करेंगे हमारा एक्स एक्सिस में प्रेशर आ जाएगा और हमारा जो वाई एक्सिस है उसमें नाइट्रोजन गैस जो एड्जॉर्ब हो रही है वो अमाउंट आ जाएगा। N2 एड्जॉर्ब, ओके, और ये हमारा प्रेशर हो जाएगा। डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी अगर हम करते हैं, मान लिया हमारे पास जो 3 रिजल्ट आए हैं वो ये हैं। इस तरह से हमें रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है। ये 3 रिजल्ट हमें प्रेशर की स्टडी के साथ आए हैं, नाइट्रोजन को इसको जब एड्जॉर्ब करवाया है। सपोज हमारे पास अब जो ये स्टडी हमने किया होगा, ये एक टेम्परेचर पे ये होगा, एक टेम्परेचर पे ये होगा, एक टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है बट फॉर दिस एंड दिस। इंडिविजुअली टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू है बट वो अलग अलग होंगे यहाँ पे। तो मान लिया कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कुछ इस तरह से है। सपोज हमारे पास टेम्परेचर था एक 273 केल्विन, एक टेम्परेचर की रेंज हमारे पास थी 244 केल्विन और एक टेम्परेचर की रेंज हमारे पास थी 195 केल्विन। इसको हम T1, T2 और T3 कहते हैं। तो अब हमारे पास वो कौन सा टेम्परेचर होगा, यहाँ पे हम जो टेम्परेचर मेंशन करने हैं वो क्या क्या होंगे। हम ऑलरेडी स्टडी करा था हमने अपने लास्ट टॉपिक में, पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने पढ़ा था जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है या जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो फेवरेबल होता है लो टेम्परेचर पे, मीनिंग लो टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एड्जॉर्प्शन का रेट जो होगा वो कम डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर लीस्ट टेम्परेचर जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को शो करेगी। इट मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो T3 होगा क्योंकि वो लोएस्ट टेम्परेचर है और सबसे ज्यादा यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हुआ है। देन ये T2 होना चाहिए और ये T1 होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 और इस सीक्वेंस में जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है इस सीक्वेंस में वो इस मैनर में जब आप इसको हम इस तरह से शो करते हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यहाँ पे कम हो गया है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारा था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और अब हम मूव करते हैं फ्रेंडुलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, फ्रेंडुलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में भी ग्राफिकल स्टडी की गई है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है ये मैथमेटिकल वे में किया गया है एक इसको। कैसे किस तरह से फ्रेंडुलिक ने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को अपने स्टडी किया था। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले और फ्रेंडुलिक ने उसमें किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया हम उसको देखेंगे। जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट हमारे पास आया था अकॉर्डिंग टू एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वो कुछ इस तरह से था। ये इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आया था। तो फ्रेंडुलिक ने किस तरह से एक्सप्लेन किया इस रिजल्ट को मैथमेटिकली। यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हमने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो x/m जो हमारा ये है ये प्रोपोर्शनल होगा P के, बट ये नॉर्मल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग था। फ्रेंडुलिक ने इसमें एक चेंज किया, उसने x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P बोलने की जगह इसे बोला x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर 1/n और यहां पर इसने बोला n यहाँ पर एक इंटीग्रल क्वांटिटी है। ठीक है, तो सपोज अगर इफ n इज 1, अगर n की वैल्यू कितनी है 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा
x अपॉन m प्रोपोर्शनल p टू द पावर 1 अपॉन 1, और इसी को आप क्या कह सकते हैं, x अपॉन m इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन है कांस्टेंट है k p। इट मीन्स अगर n 1 है तो हमारे पास जो x अपॉन m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, मतलब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद इंक्रीज इन प्रेशर। इट मीन्स ये जो यहाँ पे रेंज है ये किस सेट के लिए हो सकती है, एट लो प्रेशर। सो लो प्रेशर के लिए आप देख सकते हैं ये इस तरह से शो कर सकते हैं। सो लो प्रेशर के लिए ये वाला, तो हम इसको किस तरह से शो कर देते हैं यहाँ पे, x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर ये जो हमारा है n, इफ n इक्वल टू इंफिनिटी, अगर मान लिया n हमारा क्या है, इंफिनिटी है, सो यहां पर हम इस तरह से रखेंगे x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p 1 अपॉन इंफिनिटी। इट मीन्स, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, सो x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p की पावर जीरो, मीनिंग x अपॉन m इक्वल टू k। इट मीन्स x अपॉन m जो क्वांटिटी, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया है। प्रेशर इंडिपेंडेंसी कहाँ पर आ रही है, हाई प्रेशर की रेंज में। सो हम क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये कब के लिए है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। सो ये हाई प्रेशर की रेंज थी हमारी, और इसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, दिस वन x अपॉन m इक्वल टू k p टी दी पावर जीरो। अब यहाँ पे दो रेंज हो गई, तो n की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी, तो n की जो वैल्यू है वो लाई करेगी बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी। और अब अगर n जो है वो बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी कहीं पर भी लाई करेगा तो वो लाई करेगा इन बिटवीन दिस लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में। सो इंटरमीडिएट जो रेंज होगी हमारी, ये रेंज ये होगी x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p 1 टू द पावर n, और यहां पे क्या होगा, n इज इन बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, और ये जो हो गया ये किसके लिए हो गया, एट इंटरमीडिएट रेंज। सो बेसिकली इंटरमीडिएट रेंज के लिए हमारा जो ये हो सेट डिक्लेयर हुआ ये हुआ 1 अपॉन n। ठीक है, सो फ्रेंडलिक ने अपनी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो लिमिटेशन थी वो यही थी कि ये हाई प्रेशर पे वेल डिफाइंड नहीं कर पाया था इसे। ठीक है, सो दिस वन इज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसके बाद हम आते हैं वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अपने टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स, वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, हमें फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से पता है कि x अपॉन m प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 अपॉन n, और आप ये भी कह सकते हैं x अपॉन m इक्वल टू k p टू द पावर 1 अपॉन n। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log। सो लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस log p to the power 1 upon n, then log x upon m log k 1 upon n आगे आ जाएगा log p। सो हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। अब हम पहले बोल रहे थे फ्रेंडलिक ने मैथमेटिकल वे में सॉल्व किया, सो दिस वन इज आर मैथमेटिकल फॉर्म। तो अगर ये हमारे पास प्रूव हो जाता है, ये जो हमारे पास रिलेशन आता है यहाँ पे स्टडी करने पे, अगर वो रिलेशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है। तो हम उसको देखते हैं। सो लेट अस कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज y इक्वल टू c प्लस mx।
एम हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्लोप होता है। सो हमारे लिए y होगा क्वांटिटी log x अपॉन एम, x होगा log p। सो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे log x अपॉन एम वर्सेस log p। तो आप देख सकते हैं y आपका आ गया, x आपका आ गया, स्लोप आपका ये है, स्लोप एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और log के आपका यहाँ पे क्या का वर्क करेगा, इंटरसेप्ट का वर्क करेगा, और इंटरसेप्ट भी आपका कैसा है, पॉजिटिव। सो आपको जो लाइन की इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, ये लाइन की इक्वेशन आपको मिलेगी। ये जो क्वांटिटी आपका होगा ये आपका होगा इंटरसेप्ट, और ये आपका कहलाएगा log k, और हमारे पास जो ऑब्टेंड होगा ये क्वांटिटी हमारा, ये हमारा स्लोप होगा, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 अपॉन n। सो 1 upon n is your slope, log k is your intercept, and we create a relationship between log x upon m and log p. So यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो ये हमारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।